कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। 15 नवंबर 2024 से शनिदेव जो है पुनः मार्गी हो जाएंगे। अब ये मार्गी स्वभाव जो धारण करेंगे, इसका सीधा प्रभाव जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। सबसे पहले हम काल और अवधि समझ लेते हैं शनिदेव के संबंध में, फिर विषय प्रारंभ करेंगे विस्तार से। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। शनि 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में बने रहेंगे। बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं कि अस्त प्रभाव मैंने जो अगले वर्ष आएगा उसको क्यों जोड़ा है। शनि 29 मार्च 2025 दिन शनिवार रात्रि 11:01 पर मीन राशि 12 नंबर में बृहस्पति देव का साइन है, ये इस पर गोचर करेंगे। मूल प्रभाव समझ लीजिए। धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, यह जो क्षेत्र हैं इसमें आपको बहुत अधिक शुभता और लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन कैसे? जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो यह जो मार्गी जो काल होगा तो 2 महीने ले लीजिए वर्ष 2024 के जाते हुए, नवंबर और दिसंबर, मतलब आधा महीना ले लीजिए नवंबर का, और आने वाले 3 महीने 29 मार्च 2025 तक, जनवरी, फरवरी, मार्च वर्ष 2025 के इन 5 महीनों में धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, इसके क्षेत्रों में थोड़ी सी शुभता देखने को मिलेगी। और इसके पश्चात कुंभ राशि पे जो लास्ट चरण है शनिदेव की 7.5 काल का, वह आरंभ हो जाएगा 29 मार्च से, जैसे ही ये मीन राशि में चले जाएंगे। अब प्रार्थना रहेगी कि सबसे पहले शनिदेव के संबंध में बहुत अधिक संघर्ष आप देखा है आपने और अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं। छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वक्री, मार्गी और अस्तकाल को मिलाकर देखने सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आप हैं, जातक हैं, और आपके घर का एक बुज़ुर्ग है जो कि बुज़ुर्ग ही आपके लिए सब कुछ है, और एक तरीके से वह आपकी तरफ देख रहा है और वक्री काल आरंभ हो जाता है। तो अभी तक जो जीवन में थोड़ी बहुत जो शुभता बनी हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं और सब कुछ मेरा उत्तम ही बना रहेगा। अब वक्री काल आरंभ हुआ। अब आपके उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए वह जो घर का बुज़ुर्ग है, जिसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शनिदेव समझिएगा, और जो बच्चा है उसमें जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उदाहरण में, वह आप हैं, जातक हैं, याचक हैं, साधक हैं। तो अब आपकी तरफ होगी वक्री काल आरंभ होते ही पीठ। अब आपको ऐसा लगा कि सब कुछ शून्य हो गया है और मेरे बुज़ुर्ग मेरे से नाराज़ हो गए हैं, देख ही नहीं रहे हैं मेरी तरफ, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको उनके मुखमंडल पे जो आकृति बन रही है, आपकी व्यथा देख कर वह जो परेशान बने हुए, वह आप नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपने जज करना शुरू कर दिया क्योंकि आप दुखी बने हुए, व्यथा चल रही है आपके साथ, व्यथित हो। लेकिन आपका बुज़ुर्ग आपकी सारी बातें सुन रहा है, लेकिन आपको जहां आप खड़े हुए वहां से देख कर ऐसा लगता है कि मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए हैं, सारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, वह आपका उत्तम भविष्य को बनाने के लिए कहीं और दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि आने वाला जो चरण है, जो अंतिम चरण है, इसमें आप जो 5 वर्ष का जो अनुभव है उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दो, ऊँचा उठना प्रारंभ हो जाओ। अब यह हो गया वक्री काल, और अब 15 तारीख से नवंबर से ये हो जाएंगे मार्गी। अब वह बुजुर्ग आपकी तरफ मुड़ गया है। सबसे पहले क्या होगा, वह जो बच्चा जो प्रार्थना कर रहा है, एक तो जीवन में एक भरोसा पुनः उसके आरंभ हो जाएगा आधार के रूप में कि मेरा बुजुर्ग जो है लौट कर आ गया है, मेरी तरफ देखने लग गया है। अब उसको जो उसकी पीठ से जो बातें करते हुए इतनी सारी बातें बोलनी पड़ती थी, वह बोलनी नहीं पड़ेंगी क्योंकि घर का बुजुर्ग है, वह तो बच्चे की मुखमंडल की आकृति देखकर ही समझ जाएगा कि मेरा बच्चा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि शनिदेव से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। शनिदेव
बोलते बहुत कम हैं और कर देते हैं, और करने का साधन सम्मुख नहीं दिखाते हैं, करके नहीं दिखाते हैं, ऐसे कि देखो तुम्हारे सामने करूँगा तो मिलेगा, नहीं वो कर देते हैं और रिजल्ट आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह का काम करने का तरीका जो स्कैनिंग विद्या में हमने सीखा है वह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी संघर्ष आपका 5 महीनों में काफ़ी कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? जून से लेकर 15 नवंबर तक के कंपैरिजन में। आने वाले 5 महीनों में 29 मार्च से काफ़ी कम हो जाएगा। जून से लेकर नवंबर तक को अगर कंपेयर करते हो केवल उसी कंपैरिजन में। और साथ में अगर आपको लगन कुंडली का ज्ञान है कि हाँ लगन कुंडली का मेरे को ज्ञान है, दशाओं का ज्ञान है, तो ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अब इस बात को समझिएगा कि मार्गी जब हुए हैं तो उनके पास जब वक्री काल में जो आप बातें कह रहे थे वो सारी स्मृतियाँ भी बनी हुई हैं, तो एक एक करके उस पर भी रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, वह रिकॉर्ड करी जा रही थी, अब उसके फल देने का टाइम आ गया है। तो ये हो गया वक्री, वक्री से मार्गी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक ग्रह के लिए ध्यान रखिएगा। अब अस्त क्यों प्रभाव लिया गया है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2025 दिनों का बुधवार तक क्यों लिया गया है? अब बुजुर्ग यह कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे को बहुत ज्ञान दिया है, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने बिहाफ पे भी डिसीजन लेने चाहिए। 40 दिन की जो अवधि है या अस्तकाल है, इसमें मैं कहीं जाऊंगा नहीं, थोड़ा सा विश्राम करूंगा और मेरी गाइडेंस, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलेगा और तुम आगे सफल हो गई होगे। बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, लेकिन अपने बिहाफ पे डिसीजन लो। ये थोड़ा सा आपका परीक्षा का समय होगा। आपको अपने ज्ञान के, अनुभव के, बड़प्पन के स्तर पर, जीवन क्षेत्र की परिपक्वता के आधार पर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। बस इसको इसी तरीके से लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा शनि अस्त हो गए तो बवाल मचा दो। इसको जिस तरीके से उदाहरण के साथ मैंने समझाने का प्रयास करा है, इसी उदाहरण से अगर आप समझ लेते हो तो ग्रहों के काम करने का तरीका बहुत सरलता से समझ जाओगे। भय निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भयभीत इंसान केवल और केवल अशुभता ही प्रोड्यूस कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। पहले निडर होना आवश्यक है। ये ग्रह मात्र टूल्स हैं, संभावना है। संभावना जैसे मर्जी बने ब्रह्मांड में, आपकी आंतरिक भावना अगर शुद्ध होगी, पवित्र होगी, निर्भयता होगी उसमें, तो वो संभावना प्लस आपकी आंतरिक भावना, रिजल्ट क्या मिलेगा? केवल शुभ परिणाम। मिश्रित प्रभाव देखने को नहीं मिल सकते, असंभव है यह। इसलिए मैं हर वीडियो में प्रार्थना यही करता हूँ कि सरल तरीके से ग्रहों को समझने का प्रयास करिए, ताकि आपको समझ में आए कि मूल अपने अंदर अंतर्मुख दृष्टि करनी ही पड़ेगी, तभी बाहरी ऊर्जाओं से रिजल्ट ले पाओगे। प्रार्थना रहेगी। तो धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान जैसे जो क्षेत्र हैं, इनमें आपको मजबूती देखने को मिलेगी। और इस बात को भी समझ जाइएगा कि शनिदेव साइलेंस में काम करते हैं। अगर मूल प्रकृति में हमारे को किसी ग्रह की जाना है तो चुपचाप काम करने का तरीका हमारे को आना ही चाहिए। साथ में एक प्रार्थना यह भी रहेगी, शनिदेव के साथ में बहुत अधिक आशीर्वाद उनके इष्ट का तो चलता ही है, गुरुदेव का, महादेव का चलता ही है, उनकी माता का भी आशीर्वाद साथ में चलता है। माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं भगवान शनिदेव। तो आपके साथ में बुजुर्ग माताओं का अगर आशीर्वाद साथ में चलता है, बहुत अधिक मजबूती खड़ी हो जाएगी आपके साथ आकर। भाग्यवान बने ही रहोगे, बन जाओगे नहीं, बने ही रहोगे, स्थिरता बनी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए मूल प्रभाव समझ लेते हैं। शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं, वक्री काल जब तक रहा या वक्री काल जब तक रहता है, तो शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं उस स्थान को लगन मानते हुए एक दृष्टि पीछे भी देखते हैं। यानी द्वादश भाव को देखने की दृष्टि आ जाती है। जहाँ बैठे हुए हैं उसको लगन मानते हुए, उसको पहला घर मानते हुए, वहाँ से 12वां घर। तो वो जिस स्थान को देखते हैं उसको वक्री काल में निखारने का प्रयास करते हैं, और वो जो निखार आता है उसका रिजल्ट देते हैं जब पुनः मार्गी हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हर वर्ष होता है। ये वक्री मार्गी ये सिस्टम है शनिदेव का, ये हर वर्ष होता है। इसलिए ये बीज जो है स्थापित कर लीजिएगा मेरे शब्दों के रूप में।
यानी कि शनिदेव ने आपका जो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से जो द्वादश भाव पड़ता है, क्योंकि कुंभ राशि में ही थे वक्री काल में भी, अभी भी कुंभ राशि में है 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद मीन राशि में मूव कर जाएंगे। तो द्वादश जो भाव है, द्वादश भाव एक ऐसी कुंजी है जिसमें जो आपका उत्तम भविष्य है, उत्तम धन है, उत्तम जो लाभ है, वह जो आपका निवास स्थान है, जो आपकी लोकेलिटी है, उससे कहीं बाहर छिपा हुआ है। तो वहाँ तक शनिदेव ने निखारने का प्रयास करा था। अब उन प्रयासों को मैं प्रार्थना के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसको अगर सीधे तरीके से अपना लेते हो तो यह देखोगे कि आने वाला भविष्य आपका उत्तम है, क्योंकि शनिदेव जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव पे सीधी दृष्टि आ जाएगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। यह स्कैनिंग विद्या में आपका आने वाला भविष्य है। तो जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वह स्थान है शनिदेव के गुपचुप तरीके से काम करने का, चुपचाप काम करने का। प्रकाश में शनिदेव की परफॉर्मेंस इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि शनिदेव बहुत अंधेरे में कार्य करना पसंद करते हैं। तो जातक पर ग्रहों का प्रभाव भी उस अवधि में वैसा वैसा पड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो टीचिंग्स पहले से अपना लेते हो तो मार्च से लेकर आने वाले जो 2.5 वर्ष रहेंगे, 29 मार्च 2025 से आने वाले जो 2.5 वर्ष रहेंगे, इसमें बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अब शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इसके संबंध में समझ लीजिए कि जहाँ दृष्टि पड़ रही है सीधी, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं, और वक्री काल में क्या आ जाएगी, एक दृष्टि और आ जाएगी द्वादश, यानी तीसरी, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है, यहाँ पर जो फल मिलेंगे वह थोड़े से संघर्ष के पश्चात मिलेंगे, क्योंकि अब मार्गी हो गए। पहले जो फल मिल रहे थे वह मिल रहे थे वक्री स्वभाव के कारण, ही संघर्ष थोड़ा सा अधिक था। अब संघर्ष हो जाएगा काफ़ी कम। मैंने बताया ना, जैसे बुजुर्ग का चेहरा अब आपकी तरफ हो गया, तो आपको बहुत अधिक ना बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंखों ही आंखों में बहुत सारी व्यथा आपकी समझ के रिजल्ट भी देना प्रारंभ कर देंगे आपके घर के बुजुर्ग। तो ये संबंध पहले स्थापित करना होगा अपनेपन का शनि देव के साथ, शनि बाबा के साथ। एक व्यर्थ के भय की प्रसिद्धि व्यर्थ में चलती है शनिदेव के साथ में, जबकि शनिदेव बहुत सीधे तरीके से काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है कुछ कलयुग का प्रभाव है जो सीधे तरीके से रिजल्ट देता है, उसके साथ भय की प्रसिद्धि जरूर चलती है। अब इस बात को समझिएगा कि शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़े से रहस्य की जो दीवारें हैं उनको पार करते हुए शनिदेव सिद्धि प्रदान करते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, 11 नंबर में बैठे हुए हैं, आपके लगन में बैठे हुए हैं। आपको अपनी असल पहचान करने के लिए कई मार्गों से होकर गुजरना पड़ा है, और जिनको अभी पहचान नहीं हुई है उनको क्षमा चाहूँगा, आगे भी गुजरना पड़ेगा। तो अपनी मूल पहचान करवाने के लिए शनिदेव आपके जीवन में इतना अधिक प्रयास आपसे करवा रहे हैं, जिससे आप अगर भागते हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। उसको अपना लीजिए, फिर देखोगे जैसे ही आपने भय को गले लगा लिया, भय गायब हो गया। वो तब तक है जब तक आप भय से भयभीत हो रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, क्योंकि लगन में बैठे हुए स्वाभाविक तौर पे तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर पड़ रही है। प्रार्थना रहेगी, जो जातक हमेशा संघर्ष को मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ता है वह ही सफलता के शिखर पे पहुंच पाता है। अब यहाँ पर जो संघर्ष है वह मार्गी चाल के अनुसार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि संघर्ष होने वाला है आपका मानसिक। अब जो आपको परिश्रम करना है वह शारीरिक थोड़ा सा कम कर देना है अपनी नीतियों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल शरीर हिलाना बंद कर दो, मेरे भाव को समझने का प्रयास करिएगा। नीतियों में शारीरिक परिश्रम कम करना है और मस्तिष्क का जो परिश्रम है उसको बढ़ा देना है। अगर यह भाव अगर अपना मजबूत कर लेते हो तो सीधी दृष्टि पड़ रही है दूसरी, 7वीं, कहाँ पड़ रही है, 7वें स्थान पर। यह स्थान क्या है, यह स्थान है एक ऐसा फिल्टर जिस फिल्टर में से केवल कल्याण चाहने वाले लोग मित्रों के रूप में ही आपके जीवन में आएंगे, और वो फिल्टर बड़ा गजब का है, डबल तरीके से काम करता है। जो अनवांटेड जो ऐसे लोग हैं जो मात्र साधन के आधार पर, वाहन के आधार पर, धन के आधार पर ही आपसे मित्र बनकर आपसे जुड़े रहते हैं, और जब वो साधन नहीं प्राप्त होते हैं तो एकदम से हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, तो उनको भी आप अपने उत्तम मानसिक परिश्रम के द्वारा, मस्तिष्क के परिश्रम के द्वारा उनको बाहर कर दोगे। अब आपके जीवन में विशेषता ये जो 5 महीने हैं
यह जो इनकम का सोर्स है, वह साधन जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, मासिक आने वाला धन, वह इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन किस आधार पर कि परिश्रम आप किस दिशा में कर रहे हो, केवल उसी आधार। अब कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 10वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि जैसे बुजुर्ग ने आपकी तरफ देखा और उसने वह रिजल्ट भी आपको देने शुरू कर दिए जो वक्री अवस्था में आपको लग रहा था वह सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह स्मरण कर रहे थे, सुन रहे थे और व्यथित भी हो रहे थे, बस आप उनका मुख नहीं देख पा रहे थे। अब दोनों बुजुर्ग और जो बच्चा है दोनों आमने सामने हो गए हैं। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे रिजल्ट यह मिलेगा कि मेरे कर्म क्षेत्र, जो भी मेरे रोजगार का साधन है, उसको करने के प्रति जो मेरी संकल्प शक्ति है वह कई गुना बढ़ जाएगी। मैं आपसे ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं कहता हूँ कि अमुक गोचर में बड़ा कमाल हो जाएगा, छप्पर फट जाएगा, धन आ जाएगा। देखिए, जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते हो कि बगैर परिश्रम के, चाहे परिश्रम शारीरिक हो या मस्तिष्क आधार पर हो, धन नहीं आ सकता है। माया रूप में चकाचौंध वाला जो धन है वह एक दिन जब आपको खाली कर देगा तो आपको पता लगेगा कि धन आ नहीं रहा था, धन जा रहा था। अगर इसको स्वीकार कर लेते हो तो कैसी भी अवस्था हो, ग्रहों की गोचरी व्यवस्था कैसी भी हो, जिस दिन आप ये संकल्प धारण कर लेते हो कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं ही मेरा कल्याण करूँगा, मैं ही कारक हूँ मेरे भाग्य निर्माण का, मुझे तो बुजुर्गों का प्रणाम करना है, नीतियों पे काम करना है और मुझे केवल और केवल पॉजिटिविटी बना के रखनी है। जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि उत्तम साधक वही है जिसको ये 4 कलाएँ, साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों गुण आते हों और इनका सही समय पर और कितना प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, मात्र कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह करना आना चाहिए। तो समझ लो कि शनिदेव उच्च के बने हुए हैं, गुरुदेव पूरे के पूरे कृपा बरसा रहे हैं। गुरुदेव यानी बृहस्पति देव, क्योंकि ये दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं। इस गुण को, इस उपलब्धि को मंत्र रूप में जो साधक जपता है उसका इस कलयुग की जो चकाचौंध है उसकी दृष्टि के आधार पर ही राजा बनना अटल है। फिर यह विचार नहीं करा जाता है कि गोचर अमुक राशि पे है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। जब जातक स्वीकार कर लेता है कि मैं हूँ मेरे जीवन में आने वाला बदलाव, क्योंकि मैं जागृत हो चुका हूँ संकल्प के रूप में। सीधी बात कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जीवन में अब तक जो संघर्ष है आने वाले 5 महीने में उसकी रूपरेखा बदलने वाली है। इस आधार पर क्या आप वाकई में ही जाग चुके हो या नहीं, या अब भी आप एक चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं पे कुछ हो जाए तो हमारा कुछ हो जाए। प्रार्थना रहेगी कभी कभार ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं लेकिन वह भी पुण्यों पे और प्रारब्ध पे आधारित होती हैं, वह थोड़े समय के लिए होती हैं। अगर ऐसा होता तो पूरा संसार जो है आराम से घर बैठ के बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा होता। लेकिन ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बोलने में और सुनने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकलिटी में, बाहरी युग में यह बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। काम क्या करता है? कर्म ही काम करता है आपका। तो प्रार्थना रहेगी शनिदेव के संबंध में आलस्य त्यागिए, आगे बढ़ना शुरू करिए। और प्रार्थना रहेगी कि तीसरी स्टेज चालू होने वाली है और उससे पहले ये जो 6 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो खैर जा चुका है, लेकिन मैं तो प्रार्थना जब से गुरुदेव वक्री हुए तभी से मैं कर रहा हूँ और शनिदेव पुनः मार्गी होने वाले हैं। रिजल्ट्स भोगते हुए अपने कर्मों की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का और उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जीवन में ऊंचा उठने का समय आ चुका है। थोड़ा सा जागृति लेकर आइए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं